की जैन समाज नहीं वरन तमाम जन समूह पर उपकार किया है शांति धारा करके। आज आपके आशीर्वाद से पिछले 12 वर्षों से दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में नित्य शांति धारा अभिषेक हो रही है और साथ ही साथ 108 कलशों से अभिषेक भी भगवान का हो रहा है। शांति धारा से सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी अनेक लोग दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी के बड़े बाबा की शांति धारा के लिए अपने नाम प्रेषित करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव, वहीं से यह प्रश्न आया है कि शांति धारा के साथ 108 रिद्धि मंत्रों से जो कलश किए जाते हैं उनका क्या महत्व है और ये किन विशेष अवसरों को पर श्रावकों को किस तरह का लाभ देते हैं? पूज्य वर के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जिज्ञासा। देखो, भावनाएं कहलाती हैं। 1008 कलश क्यों ढालता है? भावनाएं कहलाती हैं। अब भावनाएं कभी रिद्धि के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, क्योंकि उन भगवान में वो रिद्धियां हैं, तो उन रिद्धियों के संस्कार मेरे में आवे। उन रिद्धियां तो हमें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन रिद्धिधारी का नाम स्मरण करने से उन रिद्धियों का फल हमें मिलता है। हम जो चाहते हैं वो जिसके पास है उसको उस गुणों से युक्त करके हम स्मरण करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वे समस्त रिद्धियों के धारी हैं, तो हमें उस प्रकार की रिद्धियों के फल हमें चाहिए है। तो हम जब उस रिद्धि को पढ़ करके अभिषेक करेंगे तो उस गंधोदक में उसी प्रकार की व्याधा दूर करने की शक्ति आएगी। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि संकल्प जो है निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, निर्देश आपने क्या लक्ष्य किया, एक ही क्रिया नाना लक्ष्यों को देती। आपके अभिप्राय के विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था। अभी सुमतनाथ भगवान के इसमें आया, विधिर निषेधस्य कदंचिदष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीते सुमते स्थिवेयम मति प्रवेका बतोस्तु नाथा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। विवक्षया गुण मुख्य मुख्य गुण व्यवस्था, विधि निषेधस्य कथनचिदष्टौ, विधि और निषेध का कथनचित इष्टपना, विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था। आपकी विवक्षा क्या है? अभिषेक से क्या मिलता है? आपका अभिप्राय क्या है? आप किस भावना से कर रहे हैं? वही नमोकार मंत्र कर्मों का क्षय करता है, वही नमोकार मंत्र सिद्धियां करता है, वही नमोकार मंत्र से हम संसार की प्राप्ति करते हैं। मंत्र एक ही है, पूजा एक ही है, भगवान एक ही है, व्रत एक ही है। उसी व्रत के माध्यम से कोई निदान बांध देता है, उसी व्रत के माध्यम से कोई कर्मों का क्षय कर देता है। यही महाव्रत हैं जो कर्मों का क्षय कराते हैं। यही महाव्रत हैं नौमा ग्रेविक प्राप्त करा देते हैं। धम्मम भोगुणमित्तम नातु कम्म खय निमित्तम। इसलिए अभिषेक, मैंने एक बार कहा था, भगवान कभी एक रूप में नहीं होते। आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आप जिस समय शोक से ग्रसित हैं, आपका कोई शोक हो रहा है, शोक होता है इष्ट वियोग पर, तो उस समय आपकी स्थिति है, तो आप आदिनाथ भगवान को याद करने से नहीं होगा। आप आदिनाथ भगवान को अशोक वृक्ष सहित याद कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। उच्चैर शोक तरु संसत मोन मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितान। अब आदिनाथ भगवान या महावीर स्वामी को अशोक वृक्ष सहित आप स्मरण कीजिए। उस समय उसकी मूर्ति की जो एनर्जी है उस रूप हो जाएगी। तो एक ही मूर्ति को आप जितने दृष्टियों से देखोगे उससे वही दृष्टि, वही एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हम नाना रिद्धियों को पढ़कर अभिषेक करेंगे तो जिस रिद्धि पर आपका उपयोग टिकेगा, गंधोदक उसी रिद्धि के फल को आपको प्रभावित करेगा। ये नियम है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज